बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज 26 अक्टूबर है और दिन है आज इतवार का, संडे स्पेशल है और मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका भाई, आपका होस्ट यासीन चट्ठा। और इसीलिए मेरा और आपका जो आवाज़ देख रहे हैं, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है फौरी मुझे ज्वाइन करें, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और तब तक जैसे ही ज़्यादा लोग कुछ तादाद में ज्वाइन होते हैं, मैं आपसे हालात की जो करंट इश्यूज़ हैं उस पर बात करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में स्पेशली तौर पर ज़िक्र किया जाएगा जी कि, तो इस हवाले से मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप में से कोई दोस्त मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहा है तो आप नंबर नोट करें 0300 6720345। दोबारा से नंबर बता रहा हूँ 0300 6720345। आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेरे लाइव प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो जनाब, आप तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लाजमी मेरे प्रोग्राम में शामिल हुआ करें और मुझे बताया करें कि जनाब आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई दोस्त काम करते हुए और आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों के साथ मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, तो आप तमाम दोस्त जो भी मुझे मेरे साथ अटैच होते हैं, मुझे इस बात पे खुशी होती है कि जनाब आपने मुझे जो इज़्ज़त दी है। कुछ हालात इस तरह से हो रहे हैं कि जनाब पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन लोग हैं जी जो अमन को कायम करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ ना, आपका भाई, तो ऐसे ही कुछ हकायक और भी सामने आते हैं जिनमें ये पता चलता है कि जनाब के अलावा जनाब पाकिस्तान में कितनी कंपनियां जो हैं यहाँ से चली गई हैं। तो कच्चे के जंगल में बैठा एक मुसल्लह शख्स जिसने मकामी लोगों पर खुदा की ज़मीन तंग कर दी, इलाके को नोगो एरिया बना दिया, सुबह भर में सनती लिहाज से तरक्की याफ्ता जाने जाना वाला ज़िला जो अब कच्चे के नाम से जाना जाता है। लोग खौफजदा हैं, कारोबारी ज़िंदगी मुतासर है, इलाके के लोगों के दिलों में खौफ तारी और ये कानून से बालातर बंदा क्या इस बदमाश के इस अमल में रियासत और कानून की रेट चैलेंज नहीं हो रही? क्या साइबर क्राइम के लोगों को इस तरह पकड़ने वाली FIA इस मुजरिम की लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकती? क्या ये तीफी बट से बड़ा बदमाश है जिसको CCD नहीं हाथ डाल खतरनाक नहीं है, जहां हमारे सैकड़ों खारजियों को जहन्नम वासल किया गया? या फिर हमने हर बार इस इलाके में ऐसे मुजरिमों के हाथों नौजवान की शहादतें देनी है और इनकी परचम में लिपटी लाशों को सलामी देने के बाद इनके घर वालों को सब्र और हौसले की तलकीन करनी है? सवाल है जिसके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो कच्चे का इलाका है ना, स्पेशली तौर पर इसमें अगर आर्मी इसमें अमन कायम करना चाहे तो ये मुश्किल नहीं है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा, ये मेरा सवाल है। अगर कोई दोस्त इस पे क्वेश्चन देना चाहे, कोई सवाल पे जवाब देना चाहे, तो जनाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा जी पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इस पे अभी ताज़ा अपडेट्स आपको बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जुलाई 2000 प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 2024 में साबुन प्रोडक्शन खत्म की। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अगले साल बिजनेस ठप करने का ऐलान कर दिया। 2025 में इन दिनों में बिजनेस बंद हो रहा है जी। सिमंस टेक्नोलॉजीज ने 2023 में अपना कारोबार बंद किया और जून 2023 में कारोबार समेट कर यहां से चले गए। शेल पाकिस्तान ने जून 2023 में 70% हिस्से फरोख्त किए। टोटल पार्को ने जून में अपना कारोबार खत्म किया। टेलीनार ने दिसंबर 2023 में कारोबार फरोख्त कर दिया। सन 40 ने अपना कारोबार बंद कर दिया। फाइलर्स ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी। वावा कार्ड्स ने
2023 में अपना कारोबार बंद कर दिया। SWVL ने 2022 में अपना कारोबार बंद किया। होंडा, मिलर ट्रैक्टर, सुजुकी मोटर्स और निशात चूनिया ने बार बार अपनी प्रोडक्शन बंद की। इंडस मोटर्स, अम्ब्रेली स्टील और GSK ने एक बार प्रोडक्शन बंद की। ट्रकिन, सैंडवोसो, रिटालियो ने अपने कारोबार बंद किए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन 50% कम हो गई और गंदम के किसान को 2 साल लगातार इमदादी कीमत नहीं मिली। दीगर मुआशी, सियासी, सफारती और अमन अमान से जुड़े मसाइल, इस जगह ये होता है वो विजन जो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बर्दबारी की तरफ ले जा रहा है, जबकि हमारे जो हुक्मरान है, हमारी जो हुकूमत है, वो कह रही है जी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या तरक्की कर रहा है, इसका जवाब भी आपने मुझे देना है। अब्दुल जब्बार साहब ने जी अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया। कैसे हैं प्यारे भाई आप, और आपको बताते चले कि जनाब मंठार थाना में 2 दिन से गिरफ्तार चक 142 पी के अदनान और फुरकान को अदालत में पेश नहीं किया गया और फुरकान को ना ही गिरफ्तारी डाली गई। बेल्फ के डर से अदनान और फुरकान को किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है जो अगवा के ज़मरे में आता है। लेन देन के लिए चट्टी दलाल सर फोन की खिदमात हासिल की गई हैं और ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, अगर आप में से कोई जानता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मंठार थाना की हदूद में 2 नौजवानों को किस तरह यलगमाल बना के रखा गया, उनकी FIR भी दर्ज नहीं की गई इस हवाले से, और बहुत सारी और भी मामलात हैं जिसमें हमारे माछी गोड का एक नौजवान है, 22 साल नौजवान जो बहावलपुर जाते हुए गायब हुआ है, लेकिन तहाल उसका पता नहीं चल सका। आज उसको कमोबेश 10 दिन होने वाले हैं। तो जनाब हमारे इदारे, हमारी फोर्सेस और अमन अमान की सूरत हाल, इस पे एक सवालिया निशान है जी। तो कौन दोस्त है जी जो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए जानबूझकर ये सिलसिला कर रहे हैं। जी अलफदीन अब्बासी और हाजी मुबारक अब्बासी को तनवीर इंदड़ की धमकी में वीडियो मौसूल हुई है जी। हम आपको सुनवाते हैं जनाब कि ये क्या वीडियो है, आप भी सुनिएगा। मेरा वीडियो बना दे मतलब मुबारक अब्बासी ते अलफदीन अब्बासी, ठीक है ना। ये मैं फैसला गुरे ये फैसले को इनकार कीते, ठीक है ना। और मैं वीडियो ई वास्ते बरेंदा पिया इंदा कोई ना कमांड कटे ना ये नाल कोई चढ़े, ठीक है। जगह ये नाल चढ़े हो जिम्मेवार अपने आप हो सन अलफदीन अब्बासी। ये मैं पहले किताब पे छोड़े ना तो वैसा चढ़या नहीं हाजी बिस्ती दा नेस्ट ते, ठीक है ना। मैं तेरे गुरदा पिया फैसला तो फैसला नहीं पे रहंदा। और मैं तो किताब पे छोड़े ना तो होशियारी रही जगी ते को पुलिस मिलावनी है, जगे ते को चौकीदार खड़ावने तो खड़ा रहनी ये तेरा सिरा पता लग वैसे। बाकी मैं उन्हें अवाम को ये पैगाम देना पे नाम ते नाम कोई घूमे ना ही मैं समझूंगा कोई कमान कटे जेका कट्या हो जिम्मेवार अपना आप हो से। अस्सलाम वालेकुम। ये जी तनवीर इंदड़ ने धमकियां में इस वीडियो पैगाम जारी किया जी अलफदीन अब्बासी और हाजी मुबारक अब्बासी के नाम से कि जो फसल कमाद की आप लोगों की तैयार है, खबरदार उस पर आपने नहीं जाना, क्योंकि अगर कोई बंदा फसल काटने के लिए गया तो वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। तो ये सूरत हाल बनी है जी। इसके अलावा जी बेनजीर इनकम सार्फिन को इस साल की तीसरी किस्त बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का फैसला किया गया गुज़िश्ता रोज़ और 80% सार्फिन को रकम कैश की बजाय बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाएगी। बेनजीर इनकम सार्फिन मुल्क भर में 6000 ATM से रकम निकलवा सकेंगे। हुकूमत का बेनजीर इनकम सार्फिन के रकम निकलवाने पर चार्जेस भी खुद बर्दाश्त करने का फैसला। हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इनकम सार्फिन को फ्री ऑफ कास्ट सिम्स के इजरा का भी फैसला किया गया। कि अच्छी खबर है, लेकिन वो कारीगर लोग जो 15 से 2000 रुपये कटौती करके आवाम को जो है 13,500 रुपये की किस्त फराहम करते हैं, इनको ताहाल किसी तरह का भी कानून नहीं पकड़ सका। तो जनाब आज के दिन के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम के साथ, नई वीडियो के साथ। अपने भाई अपने होस्ट यासीन चड्ढा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।